लड़कियों को किस एज में आंटी कहना चाहिए? I mean 23 प्लस। 23 प्लस? इतनी छोटी है आंटी? कोई बन जाती है बीच बीच में। अच्छा, बन जाती हैं। आपने किसको देखा है 23 की एज में आंटी? मोर पीपल्स। मोर पीपल्स। अच्छा, मुझे ये बताइए लड़कों को किस एज में अंकल कहना चाहिए? 30। 30? एज कंपैरिजन इतना क्यों? आंटी पहले बन जाती है, अंकल बाद में बन जाते हैं। लड़कों को किस एज में अंकल कहना चाहिए? कभी मर्द भी बूढ़ा हुआ है वो कभी नहीं बूढ़ा होता। कभी नहीं बुरा होता है? इसकी रीजन क्या है? चाहे वो बूढ़ा हो भी चाहे, मर्द की पर्सनैलिटी ही ऐसी। लड़की की ब्यूटी नहीं होती? हाँ वो है। कितनी एज तक? जब लड़कियां उल्टे पुल्टे काम में पड़ जाती है उनकी ब्यूटी चली जाती लड़कियों को किस उम्र में आंटी कहना चाहिए? लड़कियों को आई थिंक 30 के बाद कहना चाहिए, क्यों 30 के बाद क्यों? क्योंकि 30 के बाद वो थोड़ा डाउन होने शुरू हो जाती डाउन होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लड़कों को किस उम्र में अंकल कहना चाहिए? है। लड़कों को 50 के बाद। 50 ये के बाद? फिर लड़कियों को 30 के बाद और लड़कों को 50 के बाद? जी, वो एक्चुअली में ये है कि आपको पता है जो बॉयज होते हैं वो फिर एक्टिव रहते हैं 50 क्यों तक। गर्ल्स एक्टिव नहीं रहती? नहीं रहती मेरे ख्याल से। क्यों एक्टिव नहीं रहती? क्या वो रीजन है? इस वजह से कि उनकी मतलब कि मैरिड हो जाती हैं वो, फिर उनके घर के मामला, उसी वजह से वो अपनी केयर नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो फिर आंटियां कहलाती हैं। आंटियां कहलाती हैं अगर 30 से ऊपर हो तो अगर उन्होंने अपने आप को मतलब कि फिट रखा होगा तो फिर तो वो अच्छी वाली आंटी कहलाएंगी। लड़कियों को किस उम्र में आंटी कहना चाहिए? जिनकी सिस्टर की पहले ही शादी हो जाती है वो तो जल्दी बन जाती है खाला। और ये है कि आई थिंक सो 25। 25? अच्छा, 25 में कहना चाहिए। वो क्यों? जिनकी सिस्टर की पहले शादी हो जाती है वो पहले खाला बन फॉर जाती है। एग्जाम्पल कुछ छोटी सिस्टर उसकी पहले शादी हो जाए तो उसका मतलब वो आंटी बन गई? हाँ बस बन गई। बन गई? हाँ, कैसे जैसे चाचू पहले बन जाते हैं ना, अच्छा अच्छा, बड़े भाइयों की शादी हो जाए तो। ठीक है। और इसके अलावा मुझे बताएं कि आंटी किस एज में आपने बताया है? 25। 25 तो 22 बहुत में भी, हाँ। 25 तो बहुत कम है। नहीं, आई थिंक 30 ठीक होना है। चाहिए, 30 होना चाहिए। हाँ कह सकते हैं। परफेक्ट जो आंटी है ना वो लड़कियों को किस उम्र में आंटी कहना चाहिए? मेरे ख्याल में लड़कियों को आंटी कहना ही नहीं चाहिए। क्यों? इसकी रीजन क्या है? कि इसकी रीजन ये है कि मेरी एक आंटी से बात होती थी व्हाट्सएप पे, मेरे से जरा एज थी, तो मैंने उनको एक बार गलती से आंटी कह दिया तो उन्होंने मेरे से बात करना बंद कर क्यों? दिया। आपको पता नहीं था? वहां से नहीं पता चला कि वो आंटी हैं ये लड़की हैं? इसीलिए तो मुझे पता चला कि लड़की को या आंटी को आंटी कहना ही नहीं चाहिए, बस आंटी फुफ्फो को और खाला को कहना चाहिए। वो लड़कों को किस एज में अंकल कहना चाहिए? लड़कों को किस एज में अंकल कहना है? लड़कों को 50 अबाउ करें तो फिर जाके अंकल कहना 50 चाहिए। अबाउट क्यों? क्योंकि वो फिर भी जवान ही होते हैं, क्योंकि जो इतना एज कंपैरिजन क्यों? लड़के जो है जवान ही रहते हैं, आंटियां जो है लड़कियां जो वो जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। लड़कियों को किस उम्र में आंटी कहना चाहिए? मैनू हुण भी कह लो, मैनू की नहीं, फिर भी कोई क्लू तो होता है ना, कोई हिंट होता है किस उम्र में लड़कियों को आंटी कहना वैसे चाहिए? मेरे ख्याल नाल ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅੰਮਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਖਾਂਗੀ ਬਾਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਖਾਂਗੀ ਨਾ ਆਂਟੀ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, और फिर अगू पता लग जाता कि हाँ भाई इनू आंटी कहना नहीं कहना। लेकिन कुछ लोग होंगे ने जेडे जान के मस्ती तो शुगर तो स्पेशली मुंडे कुड़ियां कहते आंटी बाजी। अच्छा, ये शुगर से कहते हैं। हाँ जी। और मुझसे ये बताएं कि लड़कों को किस उम्र में अंकल कहना चाहिए? अंकल जिस एज में अब मेरे बाबा है ना, मतलब मैं अपने बाबा की 50? नहीं नहीं मेरे अब्बा 50 ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਤੇ ਜਵਾਨ फिर कौन से हैं? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧ ਲਓ ਅੰਕਲ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧ ਲਓ। नहीं, किस एज लिमिट बतानी है? एज लिमिट ਤੁਸੀਂ 30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ 30 के बाद? 30 के बाद कह रही हैं। और लड़कियों का? लड़कियां ਨੂੰ 25 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਲਓ। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि लड़कियों को किस एज में आंटी कहना चाहिए? लड़कियों को कभी भी आंटी नहीं कहना चाहिए। लड़कियों को भी आंटी नहीं कहना चाहिए, सदाबहार। हाँ, उनको बाची कह दे, आप ही कहते हैं। आप ही कह दे, हाँ, लेकिन आंटी नहीं कहना चाहिए। आंटी नहीं कहना चाहिए, आंटी कहना बुरा है। मैं जो हूँ ना, मैं सबको बेटा कहती हूँ। अच्छा। वो व्हाइट दाढ़ी भी होगी ना तो मुझे बेटा कहने की आदत है। अच्छा तो मेरे हस्बैंड भी मुझे डांटते हैं कि तुम बेटा कह देती हो हर किसी को, तो मुझे अच्छा लगता है बेटा अच्छा, कहना। आपको अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लड़कों को किस एज में अंकल कहना चाहिए? लड़कों को तो कभी भी कोई अंकल नहीं कहता, बूढ़े भी हो जाए तो उनको यही कहते हैं यंग मैन। वो क्यों? इसकी क्या रीजन है? ये डबल प्रोसेस इन्होंने बनाया हुआ है कि भी मर्द तो खवातीन को फौरन आंटी कह देते हैं, लेकिन अपने आप को हमेशा यंग मैन कहलवाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लड़कियों को किस एज में आंटी कहना चाहिए? 23। 23 क्यों? इतनी कम क्यों?
वैसे तो इस्लाम के लिहाज से देखा जाए तो 18 तक की हो जाती हैं, तो इसलिए 23 तक। लड़कों को किस उम्र में अंकल कहना चाहिए? आप उनको कह सकते हैं 30। अच्छा, लड़कियों का इतना कम और लड़कों का 30? लड़के इतना जवान, इतना एज कंपैरिजन क्यों? लड़के बुढ़े भी होते तो जवान लगते हैं। अच्छा, तो लड़कियां बुढ़ी हो जाए तो वो ज्यादा बुढ़ी लगा ले उनको। अच्छा, लड़कियों को किस उम्र में आंटी कहना चाहिए? I think 50+. 50+? अच्छा, और लड़कों की इस एज में अंकल कहना चाहिए? वो तो लुक वाइज डिपेंड करता है। तो गर्ल्स की लुक वाइज भी पता चल जाता है। हाँ, ये भी है। ये भी है। लड़कों को किस एज में अंकल कहना चाहिए? 45, 50+. 45, 50+? लोग तो जो है 20+ को भी कह देते हैं कई बार आंटी।